के कान पर क्या कट्टा सटाकर काम करवाना चाहता है? ये हमारे शब्द नहीं हैं, ये प्रधानमंत्री के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कट्टे का नाम लिया था और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के कनपटी पर कट्टा सटाकर तेजस्वी यादव बिहार में मुख्यमंत्री पद के दावेदार बने हैं। तो ये कट्टा शब्द मेरे नहीं है और ये किसी तरह से असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कट्टा का प्रयोग करने को कहा। तो यहाँ सवाल उठता है कि क्या ये जल्दबाजी में कान पर कट्टा सटाकर काम किया, एसआईआर कराया जा रहा है? और एसआईआर में मात्र 30 दिन का समय देना, ये कहाँ से उचित है? 12 प्रदेशों में 50 करोड़ लोगों का एसआईआर होना है और 50 करोड़ लोगों के जब नाम जोड़े या घटाए या उनको सम्मिलित करने हैं तो फिर 30 दिन का ही वक्त क्यों दिया गया है? ज्ञानेश कुमार इस पर ज्ञान देते नहीं, ज्ञानेश कुमार बोलने को तैयार नहीं है। जब चुनाव आयोग से प्रश्न किया जाता है, पत्रकार करते हैं, कोई सामाजिक संस्था करती है, तो जवाब कौन देता है? वो चुनाव आयोग नहीं देता, जवाब देती है बीजेपी। आखिर बीजेपी को ऐसा क्या चुभता है? बीजेपी क्या पक्षकार है चुनाव आयोग की, या बीजेपी प्रवक्ता बन करके बैठी है चुनाव आयोग की? बीजेपी को ऐसा क्या है कि जब भी सवाल चुनाव आयोग से होता है तो जवाब बीजेपी देती है? अब ये मामला एक और आया है। महाराष्ट्र में 2 कोचिंग सेंटर ऐसे मिले हैं जिसमें से कि एक कोचिंग सेंटर में 600 लोगों का नाम रजिस्टर्ड है और दूसरे कोचिंग सेंटर में 3500 लोगों का नाम रजिस्टर्ड है। क्या किसी कोचिंग संस्थान में 3500 कर्मचारी होते हैं या 3500 लोग वहाँ पढ़ा रहे होते हैं, या वहाँ के मतदाता ये 3500 कैसे हो गए? 22-23 दिन के इस एसआईआर के कार्यक्रम के दौरान 12 राज्यों में 28 बीएलओ की जान चली गई। 28 बीएलओ में से 8 बीएलओ ने खुदकुशी कर ली, किसी ने जहर खा लिया तो किसी ने फांसी लगा ली। लेकिन इसकी कीमत सिर्फ पैसे से आंकी जा रही है। चुनाव आयोग कह रहा है कि अगर किसी की जान गई है तो उसकी जांच कराई जा रही है और जांच के बाद अगर ये स्पष्ट होगा कि एसआईआर के चलते अगर इनकी मौत हुई है तो उस परिवार को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो क्या सरकार के पास तो पैसे बहुत हैं, तो लोगों की मौत होती रहे, बीएलओ मरते रहें एसआईआर में लग करके, और उनके मौत की कीमत 1 करोड़ रुपए सरकार ने तय कर दी, या चुनाव आयोग ने ये तय कर दिया कि अगर कोई बीएलओ मरता है तो उसके परिवार को तो 1 करोड़ रुपया मिल ही जाएगा। तो फिर अगर कोई मर रहा है तो परिवारजनों को भी ज़्यादा कष्ट नहीं होना चाहिए, और जो मर गया 1 करोड़ रुपया तो मिल ही जाएगा। तो क्या किसी बीएलओ की जान की कीमत 1 करोड़ रुपए से आंकी जा सकती है? और ये 30 दिन इसलिए कराया जा रहा है कि देश में कोई आपदा आने वाली है, कोई ऐसा आक्रमण कोई होने वाला है बाहर से। ऐसा क्या है, क्यों कराया जा रहा है? 30 दिन के जगह पे इसको 2 महीने में क्यों नहीं कराया जा रहा है? सवाल ये उठता है। दूसरी बात ये है कि एक लेटर जारी होता है बीएलओ को, और जो लेटर जारी होता है जो सह चुनाव अधिकारी जारी करते हैं वो बहुत ख़तरनाक लेटर है। उस पत्र को हम आप इस स्क्रीन पर लगाए हुए हैं, आप उसको नीचे जा कर के देखेंगे तो वहाँ लिखा गया है कि अगर कोई बीएलओ एसआईआर के प्रथम दिन 30% मतदाताओं का अगर वो एसआईआर नहीं कर लेता है, एसआईआर फॉर्म नहीं भरवा देता है, तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। और वो दंडात्मक कार्रवाई क्या होगी? वो अधिनियम 1950 की धारा 32 के अंतर्गत विधिक दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अंतर्गत उस बीएलओ की नौकरी जा सकती है, उस बीएलओ को नौकरी से हटाया जा सकता है। तो जब इस तरह की धमकी दी जाएगी तो निश्चित तौर पर बीएलओ टेंशन में आएंगे, वो इसको ही दबाव अपने ऊपर मान रहे हैं। और ऐसे हालात से जब वो निपट नहीं पा रहे हैं, ऐसे हालात से जब निकल नहीं पा रहे हैं और लगातार अधिकारी उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं, अपशब्दों से उनको नवाज रहे हैं, तो ऐसे में बीएलओ उस टेंशन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनकी तबीयत ख़राब हो रही है, जान जा रही है, वो सुसाइड कर रहे हैं। तो ये जवाब तो सब जवाब ज्ञानेश कुमार को देना चाहिए,
क्योंकि चुनाव आयोग को ही इसका जवाब देना पड़ेगा और किसी को नहीं दिया जा सकता। चुनाव आयोग ने तो एक सर्कुलर जारी कर दिया कि 12 राज्यों में 50 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन करना है, SIR फॉर्म भरवाने हैं। अब ये जिला स्तर पर निर्वाचन अधिकारी जो होते हैं वो होता है जिला अधिकारी। जिला अधिकारी ने अपने ज़िले में जो भी SDM होते हैं, ADM सिटी होता है, तहसीलदार होता है, सबको वो अधिकारी बनाता है, सबको निर्वाचन अधिकारी के रूप में वो नियुक्त कर देता है अस्थायी रूप से। उसके बाद ये जो होते हैं, चाहे वो ये जो अधिकारी होते हैं, ये अपने अंडर में शिक्षकों को BLO बनाते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को BLO बनाते हैं और उनसे ये रात दिन काम लेते हैं। जिसमें कि ये एक बात ये तय है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियाँ भी काफ़ी टेंशन में हैं, सुबह से लेकर देर रात तक काम कर रही हैं। शिक्षक जो पढ़ाने के लिए रखे गए हैं, जिनका विद्यालय में काम है, उन शिक्षकों से काम लिया जा रहा है फील्ड में। वो शिक्षक दिन भर भटक रहे हैं। जिनको बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी है, वो बच्चों की पढ़ाने की जिम्मेदारी से इस समय मुक्त हैं। बच्चों की पढ़ाई भी दांव पे है और शिक्षकों की जान भी दांव पे है। तो ऐसा सरकार क्यों करती है? इस तरह से क्यों काम कराया जाता है कि शिक्षकों को BLO बनाने का काम आखिर क्यों किया जा रहा है? और शिक्षक का काम जो है उसके अलग से उनसे काम लिया जा रहा है, जो हर वक्त ये सवालों के घेरे में है कि आखिर शिक्षकों का बलि का बकरा सरकार क्यों बना रही है, जिसके चलते ये सारे हालात आ रहे हैं। अब होता क्या है कि जो BLO बनाए जाते हैं, चाहे शिक्षक, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, चाहे लेखपाल, तो उनके ऊपर जो अधिकारी बैठता है वो लगातार उनके ऊपर प्रेशर बनाता है, काम का प्रेशर। वो लगातार ये प्रेशर बनाता है कि तुमको जो है ये फॉर्म, इस फॉर्म को ऐसे ही भरना है, लोगों से फिजिकली भी भरवाने हैं और फिर इसको चुनाव आयोग के पोर्टल पर जा कर के अपलोड करना है। तो ये काम उसका डबल हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि सभी BLOs के पास कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, अपनी मोबाइल से उनको ये काम करना पड़ता है। और जब मोबाइल से काम करते हैं तो नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, और जब सुदूर इलाके से उनको काम करना होता है तो और वो परेशानी होती है। उनके सबके पास वाईफाई नहीं है, तो फिर वो कैसे करें? ये उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है और यही वजह है कि BLOs की जान जा रही है। और हम इसीलिए आज का यही शीर्षक दिए हैं कि क्या कनपटी पर कट्टा सटाकर SIR कराया जा रहा है। दोस्तों, हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।